धमाके से 10 दिन पहले नूह में रहा था उमर। यूनिवर्सिटी के माली शोएब की साली के घर में रहा। धमाके से एक रात पहले कार का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। वो फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। 10 अक्टूबर की रात नूह में दिखी थी उमर की कार। ये नूह से जो कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसकी पड़ताल में भी कई नई जानकारियां सामने आई हैं। नूह से ही फर्टिलाइजर खरीदा गया था जिसमें अमोनियम नाइट्रेट होता है और उसी का इस्तेमाल शायद इस धमाके में किया गया है, ये आशंका है। रात 1:23 पर दिखती है उमर की कार नूह के अंदर। ये देखिए तस्वीर। तो आतंकी डॉक्टर उमर पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ब्लास्ट से पहले नूह में किराए पर रह रहा था उमर। हिदायत कॉलोनी के मकान में रहता था। ब्लास्ट से 10 दिन पहले मकान किराए पर लिया था। यूनिवर्सिटी के माली शोएब की साली का है ये घर, जहां पर किराए पर उमर रह रहा था। 10 नवंबर को इसी मकान से निकला था। i20 कार में विस्फोटक लेकर निकला। पड़ोसियों को भी उमर के रहने की कोई भनक नहीं थी। एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के सीसीटीवी में उमर दिखा है। हिदायत कॉलोनी में जाते हुए वो नजर आया, जिससे ये पता चल पाया है। कॉलोनी से निकलते हुए नहीं दिखा डॉक्टर उमर, हालांकि उसकी कार जरूर नजर आई थी। उमर का फिरोजपुर क्या कनेक्शन है वो भी आपको बताएंगे। और देखिए हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। पुनीत शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव मौजूद हैं, जो कि लगातार डे 1 से इस केस को, इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। शारदा प्रसाद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पूर्व IPS ऑफिसर, और कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ये नूह कनेक्शन जो है ये तो काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, और नूह से क्या कनेक्शन था, फर्टिलाइजर वहां से खरीदा गया, ये सारी जानकारियां सामने आई थी। और अब तो यह भी पता चल रहा है कि डॉक्टर उमर खुद वहां पर 9-10 दिन तक मौजूद था। प्लानिंग बहुत बड़ी थी। क्या नई जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए, धौज इलाका जो है वो मेवात के अंतर्गत आता है और ये नूह इलाका भी मेवात के अंतर्गत आता है। यानी कि मेवात को इन लोगों ने अपना एक तरीके से पूरा जो कह सकते हैं कंट्रोल रूम बना रखा था, और यही वजह है कि धौज से 360 किलो जो विस्फोटक था वो मिला। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि उस विस्फोटक को खरीदने के लिए जो पूरा सामान था वो नूह से खरीदा गया था। इसके अलावा 10 दिन तक लगभग नूह के अंदर ही एक कमरे में जो डॉक्टर उमर था वो रहा था। यानी कि जो 10 नवंबर की सुबह अपनी i20 गाड़ी लेकर के वो नूह के हिदायत नगर से ही निकला था। दरअसल ये जो कमरा था वो शोएब की शाली का था और उसी ने ये कमरा किराए पर दिलाया था, जहां पर ये लगातार रह रहा था। लगातार किसी की नज़र उस पर ना पड़ रहे, बच रहा था। लेकिन जब वो एक ATM से निकला और एक गली के मोड़ पर उसकी गाड़ी जब कैप्चर हुई तो यहाँ से सारा भेद खुला कि आखिर 10 दिन तक कहां था। तो ये साफ हो चुका है कि नूह का हिदायत नगर उसका हाइडआउट बन चुका था। 10 दिन वहीं था। गाड़ी लेकर के i20 वो 10 नवंबर की सुबह नूह के हिदायत नगर से निकला था और फिर उसके बाद तमाम रास्तों से होता हुआ फरीदाबाद होते हुए वो बदरपुर पहुंचा और फिर उसके बाद उसने दिल्ली में जाकर के ब्लास्ट किया। यहाँ पर एक बड़ी बात दिल्ली पुलिस के ऊपर भी खड़ी होती है कि जब लगातार 360 किलो पहले और फिर 3800 किलो टोटल जब विस्फोटक मिला और वहां पे फरीदाबाद जो कि दिल्ली से सटा हुआ, तो ये साफ हो चुका था कि इतने बड़े विस्फोटक का इस्तेमाल सिर्फ फरीदाबाद के लिए नहीं बल्कि आसपास के किसी खास जगह के लिए हो सकता था। खास जगह मतलब दिल्ली, और ये जानकारी यहां तक आ चुकी थी। तो आखिर क्यों दिल्ली पुलिस और एजेंसीज जो है वो सक्रिय नहीं हुई? दिल्ली पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर दिल्ली पुलिस को उस i20 गाड़ी का नंबर मिल जाता, अगर फरीदाबाद पुलिस उसका नंबर पहले ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जाकर के ट्रैक करती, तो शायद बदरपुर के रास्ते से जो गाड़ी अंदर घुसी, जो मोस्ट वीवीआईपी रोड यानी कि शाहजहां रोड, लुटियंस दिल्ली और इसके अलावा होते हुए वो लाल किला पहुंचती है, कनॉट प्लेस भी जाती है। तो ऐसी जगह होते हुए अगर तो बहुत बड़ा लूपहोल रहा और कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी कोताही इसे कहा जा सकता है कि जो आतंकी फरार है, जिसके बारे में आपको पता चल चुका है, वो बाकायदा बदरपुर बॉर्डर के रास्ते न सिर्फ दिल्ली में एंटर करता है बल्कि तमाम अति संवेदनशील इलाकों में अपनी गाड़ी विस्फोटक से लदी घुमाता रहता है। कितनी बड़ी बात है, सुरक्षा में कितनी बड़ी कोताही है। प्रगति।